बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है हर के प्लेटफार्म से रुक़ैया अब्बासी आपकी खिदमत में हाज़िर है। तज़किरे सहाबियात तालिब हाशमी साहब की किताब अर्ज़ मुअल्लफ़ आज आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुई हूँ। उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के किस्से तक हम लोग इसको मुकम्मल कर चुके थे। जब कोई कौम अपने माजी की ताबनाक रवायात को फरामोश कर देती है और दूसरी अक़वाम की अंधाधुंध तक़लीद को अपनी ज़िंदगी का शिआर बना लेती है, इस वक्त इस कौम का इन्हिताज शुरू हो जाता है। आज मिल्लत इस्लामिया एक दोराहे पर खड़ी है। एक तरफ मगरबी तहज़ीब और उसकी ज़ाहिरी चमक धमक है, दूसरी तरफ इस्लामी तहज़ीब और उसकी पाकबाज़ी और शर्मो हया की तालीम है। दोनों में एक रास्ता उसे इख्तियार करना है। सवाल पैदा होता है कि मुसलमानों, बिलखुसूस पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए फलाह की राह कौन सी है। 1947 में बड़े कोचक हिंद के मुसलमान आग और खून के एक होलनाक तूफ़ान से गुज़रे। इस इनकलाब में इन पर जो बीती सो बीती, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें एक रफ़ीउ शान नेमत से भी नवाजा, यानी उफ़क़ आलम पर एक ऐसी ममलिकत का ज़ुहूर हुआ जो महज़ दीन हक़ की सरबुलंदी की खातिर कायम हुई। इस खित्ता पाक के हुसूल के लिए लातादाद कुर्बानियाँ इसीलिए दी गईं कि यहाँ मुसलमान अपनी तहज़ीब व माशरत और रवायात के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकें। अहिया इस्लाम के लिए पाकिस्तान मुसलमानों की आखिरी उम्मीदगाह है। हमारे इर्द गिर्द जो बिजलियाँ कौंध रही हैं, वो अपनी पूरी कड़क और चमक के साथ पाकिस्तान के मुसलमानों को सिरात मुस्तकीम दिखा रही हैं। अगर हमने सिरात मुस्तकीम को छोड़कर अपने आप को मगरबी तहज़ीब की आगोश में फेंक दिया, तो समझ लीजिए कि हम इन्हिताद और बर्बादी के रास्ते पर गामज़न हैं। हमारा मतलब ये नहीं है कि मगरबी तहज़ीब में मतलकन कोई खूबी नहीं है। हकीकत ये है कि कौम मगरब ने बनी नोए इंसान की बहबूदी के लिए आज तक जो काम किए हैं, वो काबिल सद तहसीन हैं। इनमें तस्वीर कायनात का जो बेपनाह अज़्म पाया जाता है, वो बिलाशुबा काबिल स्ताइश है। लेकिन मगरबी तहज़ीब के जिस तबाहकुन पहलू से हम अपनी कौम को ख़बरदार करना चाहते हैं, वो अहले मगरब की सनफ़ी बेरा रवी। आज मगरब में मर्द और औरत के आज़ादाना इख्तिलात, बेहयाई और बदकारी की जो गरम बाज़ारी और आज़ादी है, इसके खौफनाक नताइज का एतराफ़ अहले मगरब ने खुद करना शुरू कर दिया है। मगरब में औरत की ज़िंदगी का मकसद वहीद यही है कि वो मस्नुई तज़ीन व आराइश से एक लूबत हसीन बन जाए। मगरबी औरत सिफ़ात निस्वानी से आरी है। उसे शम्अ महफिल समझिए या अय्याश मर्दों के लिए ज़ियाफ़त नज़र। उसके चेहरा पर रंगो गाज़ा की रौनक है, लेकिन इसका बातिन बेहयाई और मकरूह हीला से स्याह है। उसे इंसानियत सोज़ आज़ादी को इस्लाम नफ़रत की निगाह से देखता है। अफसोस है कि पाकिस्तान में भी एक ऐसा तबका मौजूद है जो ज़िंदगी के हर शोबे में मगरब की नक्काली करना चाहता है। जहाँ तक साइंसी अर्तका का ताल्लुक़ है, इस मामले में तो मगरब की तक़लीद काबिल फ़हम है, लेकिन इस तबका की ख़वातीन जिस सूरत से अपने आप को मगरबी तहज़ीब में रंग रही हैं, समझ में नहीं आता कि एक इस्लामी ममलिकत की ख़वातीन इस रास्ता पर चलकर किस तरह इस्लाम के तकाज़ों को पूरा कर सकेंगी। आज तक के लिए इतना ही। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। सोचिएगा ज़रूर कि हम अपनी नौजवान नस्ल को किस रास्ते की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। आज जब हमारे लिए इंग्लिश और अंग्रेज़ की इत्तबा हर मैदान में कामयाबी की ज़मानत बना दी गई है और हम लोग उसको समझ भी रहे हैं कामयाबी की ज़मानत, लेकिन हमें ये सोच क्यों नहीं आती कि आखिर इस निज़ाम हस्ती ने मिट जाना है। हम उरूज की जिन बुलंदियों तक भी चले जाएं, आखिर हमने रब्बुल इज़्ज़त के सामने हाज़िर होना है।
اور ہم نے اس مٹی میں بھی واپس سمانا ہے جس مٹی سے ہمیں تخلیق کیا گیا ہے۔ تو آئیے اپنے نوجوان نسل کو اپنے آباء کی اس اصل سے آگاہ کرتے ہیں جو ہماری خوبصورت روایات ہیں، جو ہمارا دین ہے اور جو ہمارے لیے کامیابی کی ضمانت ہے، جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ ہے۔ اس سوال کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی کہ کیا ہم آج اپنی نوجوان نسل کی تربیت ان خطوط پر کر رہے ہیں یا ہم کرنا چاہتے ہیں؟ سوچئے گا ضرور۔ جزاک اللہ خیر۔